ये मेरे आगे पोस्टर आप देख रहे होंगे जहां लिखा है समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र। समाजवादी पार्टी के परिवारवादी, पूंजीवादी, मुस्लिम तुष्टीकरण नीति एवं गरीब निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कारण आज एक बड़े नेता जो है समाजवादी पार्टी के, वो इस्तीफा पर दे रहे हैं। विसर्जन यात्रा उन्होंने निकाली है। मैं समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। उसके पहले समाजवादी जनता पार्टी में था, जिसमें श्रद्धेय नेताजी थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों, ओपी राजभर हों, उन्होंने दावा ठोक दिया, बयान दे दिया कि अब 25 से 30 सांसद सपा से जुदा होने वाले हैं, बीजेपी में जाने वाले। आपने देखा होगा 7 विधायक तो इसे टूट गए हैं। राजीव राय जी सांसद हैं, उनके ऊपर आरोप लगी रहा है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, उससे पहले मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप भी एक यादव की बात नहीं सुनी गई? नहीं, बात यादव की नहीं है। बात अगर आप देखिए, आप यादव हो ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज और है, आप गरीब हो कि अमीर हो। ये जो जाति प्रथा है, ये सिर्फ यादव में नहीं है, हर जाति में एक क्राइटेरिया है, अमीरी और गरीबी। अगर आप गरीब हो तो आपकी बात जल्दी नहीं सुनी जाएगी। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो मुझको यानी 1992 4-5 नवंबर 1992 बाद जो हमको हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास वर्तमान समय में है, संस्थापक सदस्य वाला डॉक्यूमेंट, या कई जो है आयोजनों में मैं गया था उसका थैला है, कई जो है पुस्तकें हैं, उस सबको जो है मैं जो है आज गोमती नदी में विसर्जित कर दूंगा और हमेशा के लिए इस पार्टी से मैं मुक्ति ले लूँगा। मैंने जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ब्रजभूषण तिवारी जी के नाम पर स्कूल खोला है। एक पैसा सांसद विधायक ने नहीं दिया, सभी स्कूलों को दिया, 2-2, 3-3, 4-4 बार दिया, हमारे को नहीं दिया। ये मेरे आगे पोस्टर आप देख रहे होंगे जहां लिखा है समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र। समाजवादी पार्टी के परिवारवादी, पूंजीवादी, मुस्लिम तुष्टीकरण नीति एवं गरीब निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कारण आज एक बड़े नेता जो है समाजवादी पार्टी के, वो इस्तीफा पर दे रहे हैं। विसर्जन यात्रा उन्होंने निकाली है। क्या कहेंगे सर, विसर्जन यात्रा आप निकाल रहे हैं, क्या हुआ? समाजवादी पार्टी से कैसे मन उब गया? देखिए, जब आवश्यकता से ज़्यादा आपकी उपेक्षा हो जाएगी तो आपको पार्टी छोड़नी ही छोड़नी है, उसके अलावा कोई आपके पास विकल्प नहीं होता है। मैं समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। उसके पहले समाजवादी जनता पार्टी में था, जिसमें श्रद्धेय नेताजी थे। उस दौरान 1951 विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद वोटिंग हुई। उस चुनाव के दिन मेरे ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ कि आप फर्जी मतदान करा रहे हो, और उसके बाद जो है 31 साल तक मुकदमा चला। मैं 31 साल तक मुकदमा लड़ा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मैंने मुकदमा वापस कराने ने कई बार जो है प्रार्थना पत्र भी दिया, मेरा मुकदमा भी वापस नहीं हुआ। तमाम अपराधियों के मुकदमे वापस भी होते हैं सरकार में। उसके बाद जो है मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, 98 वोट से चुनाव हार गया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं रिकाउंटिंग नहीं करा सका, लाख प्रयास किया। तीसरी चीज़, मुझको समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, उससे पहले मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप भी एक यादव की बात नहीं सुनी गई? नहीं, बात यादव की नहीं है। बात अगर आप देखिए, आप यादव हो ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ और है, आप गरीब हो कि अमीर हो। ये जो जाति प्रथा है, ये सिर्फ यादव में नहीं है, हर जाति में एक क्राइटेरिया है, अमीरी और गरीबी। अगर आप गरीब हो तो आपकी बात जल्दी नहीं सुनी जाएगी। आप किसी भी प्लेटफार्म पे जाओगे तो क्या विसर्जन आज करने जा रहे हैं आप? क्या विसर्जन? नहीं, विसर्जन समाजवादी पार्टी का विसर्जन नहीं, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो मुझको यानी 1992 4-5 नवंबर 1992 बाद जो हमको हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास वर्तमान समय में है, संस्थापक सदस्य वाला डॉक्यूमेंट, या कई जो है आयोजनों में मैं गया था उसका थैला है, कई जो है पुस्तकें हैं, उस सबको जो है मैं जो है आज गोमती नदी में विसर्जित कर दूंगा और हमेशा के लिए इस पार्टी से मैं मुक्ति ले लूँगा। आपने लिखा है परिवारवादी, पूंजीवादी, मुस्लिम तुष्टीकरण, क्या है सपा का इन सब चीज़ों पर रंग? देखिए, परिवारवादी ये है कि परिवारवाद तो लगभग सब लोग पॉलिटिक्स में करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का परिवारवाद कुछ अलग किस्म का है। उसमें यह है कि देखिए, जो क्रीम सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश में क्रीम सीटें हैं, जैसे आजमगढ़ हुआ, कन्नौज हुआ, इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, सिकोहाबाद हो गया, इन सब सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को इसलिए उतारती है कि वहाँ जीत 100% निश्चित है, वहाँ संख्या ज़्यादा है यादव और मुसलमान की। जबकि ऐसे सीटों पे पार्टी को यानी निष्ठावान कार्यकर्ताओं, गरीब कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। आपके पास तो पैसा है, आप तो अच्छे लोगों से अच्छी दूसरी सीटों में मुकाबला जो करो, जो सरल, जहाँ सरलता से आदमी जीत सकता है चुनाव, वहाँ तो निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण रहता है पूरे समाजवादी पार्टी। मैंने बता दिया, मुस्लिम तुष्टीकरण मैंने इसलिए बता दिया आपको कि मैं खुद जिला पंचायत का जो है प्रत्याशी था, मैं चुनाव लड़ा था, 58 वोट से हारा था, रिकाउंटिंग नहीं करा सका। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्योंकि मेरे सामने जीतने वाला मुसलमान था। रिकाउंटिंग ही नहीं हो पाई। रिकाउंटिंग नहीं हो पाई। अगर कोई और होता तो? हाँ, हो सकती थी, हो सकती थी। खौफ
मुस्लिम सामने प्रत्याशी है, नहीं मुस्लिम प्रत्याशी सामने। सरकार सपा की, ठीक, सपा का संस्थापक सदस्य, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं करा पाया जिला पंचायत के चुनाव में 58 वोट से हारने के बाद। बहुत छोटा वोट है। क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों, ओपी राजभर हों, उन्होंने दावा ठोक दिया, बयान दे दिया कि अब 25 से 30 सांसद सपा से जुदा होने वाले हैं, बीजेपी में जाने वाले आपने देखा होगा 7 विधायक तो इसे टूट गए हैं। राजीव राय जी सांसद हैं, उनके ऊपर आरोप लगी रहा है। चाचा पे भी आरोप लग रहा है, प्रोफेसर राम गोपाल यादव। नहीं, उनके विषय में हम ठीक ही है। बता सकते हैं, उनके विषय में ज़्यादा नहीं बता सकते। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी से परेशान आ चुके हैं? नहीं, हम तो परेशान आ चुके हैं। परेशान ना आते तो इतना कठोर निर्णय क्यों लेते? क्या देख रही है इस बार जनता, फिर क्या होगा? देखिए चुनाव है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव कह रहे हैं जीत गए, हम तो जीत गए, योगी जा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो है वो जीत जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का व्यू नहीं क्लियर रहता है। वो शाम को सुबह कुछ, दूसरे दिन कुछ, तीसरे दिन कुछ, स्टैंड उनका स्पष्ट नहीं होता। कभी आप लोग भी सुनते होंगे। तो कह रहे हैं ब्राह्मणों का भी सम्मान करेंगे, बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए। मैं समाजवादी पार्टी में बृजभूषण तिवारी जी से बड़ा कोई ब्राह्मण, जिनेश्वर मिश्रा को छोड़ के कोई नहीं हुआ, और उनके नाम से विद्यालय चलाता हूँ, उनके नाम से विद्यालय चलाता हूँ। और उस हमारे विद्यालय को हमारा विधायक भी सपा का है, सांसद भी सपा के हैं, एक पंजी अनुदान नहीं दिया अपने जो है निधि से। जबकि आप कहते हो मैं ब्राह्मणों को सम्मान, कैसा सम्मान भाई मेरे, कैसा सम्मान? आप निधि बेच रहे हो 50% कमीशन पे, कैसा सम्मान आप बताओ? लोग अपने परिवार के नाम से स्कूल खोलते हैं। मैंने जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बृजभूषण तिवारी जी के नाम पे स्कूल खोला है। एक सांसद ने, एक पैसा सांसद विधायक ने नहीं दिया, सभी स्कूलों को दिया, 2-2, 3-3, 4-4 बार दिया, हमारे को नहीं दिया। कि समाजवादी पार्टी का विसर्जन कर रहे हैं, उनका ये सभी ये थैला बस्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, सब विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। तमाम ये सब उनके समर्थक ये लोग हैं। क्या पूरा मामला, क्या नाम जी आपका? कॉटलैंड सिंह। क्या है मुद्दा? मैं देख रहा हूँ विसर्जन हो रहा है। अब भाई विसर्जन किस चीज़ का हो रहा है भाई साहब? ये समाजवादी पार्टी से महेंद्र यादव हैं, ये त्याग पत्र दे रहे हैं। यादव जी समाजवादी पार्टी से त्याग जी, क्या ऐसा हुआ है? बस दुखी हैं, समाज पार्टी से दुखी हुए हैं, अब इसलिए त्याग पत्र दे के और गोमती में विसर्जन करेंगे। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी तो दावा कर रही है, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाने वाले हैं। नहीं, सरकार कहाँ बनेगी जब यादव लोग ही खुद नहीं रहेंगे तो सरकार कहाँ बनेगी? यादव ही क्यों रूठ रहे हैं अखिलेश यादव से? अब उनका एक कुछ होगा, काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, 31 साल मुकदमा भी लड़े हुए हैं, बता रहे हैं किसी पार्टी से। मैं देख रहा हूँ वहाँ लिखा है तुष्टिकरण से परेशान हैं, गरीबों के उन्मूलन से परेशान हैं, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद से परेशान हैं। कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है इन लोगों की अपने ही पार्टी में, तो इसलिए जो है ये लोग अब इनका जून में जो है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। देखते हैं फिर, जैसे अभी सामने दो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी है, तो सीएम योगी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? यहाँ तो आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लग रहा है बीजेपी और सीएम योगी ठीक हैं? सीएम योगी का कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा है, जहाँ तक हमारा मानना। देखा उसमें? अरे बहुत कुछ देखा भाई, गुंडागर्दी जो थी वो देख ही रहे हैं आप, आज पूरी तरह से ख़त्म है। तो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, शुरुआत से ही मेंबर रहे, और उनका किस तरीके से तिरस्कार समाजवादी पार्टी में हुआ, परिवारवाद से किस तरीके से वो ग्रस्त थे। अब पूरी तरीके से आप देखेंगे विसर्जन करने के लिए वो इस तरफ निकल चुके हैं और अब जाएंगे समाजवादी पार्टी का पूर्णतः विसर्जन वो करेंगे।